हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनर्स। दिस इज अजय शर्मा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो कि जीआईपी मैट 2025 में पूछे गए थे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। 6 पर्सन्स हैं ए बी सी डी ई एफ फैमिली में। सी सिस्टर हैं किनकी? एफ की। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सी, इन्हें सर्कल में लिख देते हैं ये बताने के लिए कि फीमेल मेंबर हैं। एफ की सिस्टर हैं। डॉटेड लाइन से हम सिबलिंग्स के बीच की रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। बी इज ब्रदर ऑफ ईज हस्बैंड। तो यहाँ पर ई जो है वो एक फीमेल है, इनके हस्बैंड का नाम हमें नहीं पता है। बी इनके ब्रदर हैं, तो बी को हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, बी इज फादर ऑफ ए एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ। यानी हम यहाँ पर 3 जनरेशन की बात कर रहे हैं। एफ यहाँ पर है तो डी को हमें यहाँ लिखना होगा। डी फादर है किसके? ए की। ए का जेंडर नहीं पता और ग्रैंडफादर है किसके? एफ की। नाउ टोटल 6 मेंबर्स में से 1 2 3 4 4 मेंबर तो ये हो गए, बाकी बचे बी और ई। इन्हें हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं? डेफिनेटली यही एक जगह हमारे पास बची है। तो यहाँ पर अगर हम ए को इस तरह से लिख दें, इनकी वाइफ कौन हो जाए? ई, और इनके ब्रदर कौन हो जाए? बी। तो यस, ये हमारा एक फैमिली ट्री यहाँ बन सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और भी गिवन है। देयर आर 2 फादर्स। तो एक फादर तो डी हो गए, एक फादर ए हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि एफ और सी इनके बच्चे हैं तो ये फादर हो गए। 3 ब्रदर्स हैं, बी ए के ब्रदर हैं, ए बी के ब्रदर हैं। अभी एक ब्रदर और चाहिए तो वो हम एफ को बना सकते हैं। 3 ब्रदर्स हो गए हैं। एंड अ मदर इन द फैमिली, एक मदर भी है फैमिली में। नाउ कई और रिलेशन हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये 3 जो रिलेशन हम यहाँ ढूंढ रहे हैं ये कंफर्म है। इन रेफरेंस टू द अबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ई इज मदर इन द फैमिली, डेफिनेटली यस, हम कहेंगे यस, ए ट्रू है। ए इज हस्बैंड ऑफ ई, यस ये भी ट्रू है। देयर आर 4 मेल मेंबर्स इन द फैमिली, 1 2 3 एंड 4, ये भी ट्रू है। एफ इज सन ऑफ डी, एफ डी के ग्रैंडसन कहलाएंगे, ये फॉल्स है। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक डाउट है, बिकॉज अगर हम फोकस करें वीट, पी और मस्टर्ड पे, वीट, पी और मस्टर्ड ये रबी क्रॉप्स है, इनको प्लांट किया जाता है मानसून के एंड पर। और अगर हम राइस की बात करें तो ये खरीफ क्रॉप है, इसे प्लांट किया जाता है रेनी सीजन की शुरुआत में। तो अगर हम इस लॉजिक से चलेंगे तो हमारा ऑड वन आउट क्या होगा? 4। लेकिन अगर हम दूसरा लॉजिक पे चलें, वीट, पी और राइस ये ग्रेन्स कहलाते हैं, जबकि मस्टर्ड ऑयल सीड कहलाता है। तो ये भी हमारा आंसर करेक्ट हो सकता है। मेरे हिसाब से ये दोनों ही आंसर्स अगर आपने मार्क किए हैं तो सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विजुअल रीजनिंग पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें वाटर इमेज पता करनी है इस फिगर। ना, जब भी हम वाटर इमेज की बात करते हैं हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन की। तो अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास में ये इस तरह से एक बना हुआ है तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? कुछ इस तरह से। तो जिस ऑप्शन में ये वाला पोजीशन नहीं है उसे हम हटा सकते हैं। तो फर्स्ट को हटा सकते हैं, फोर्थ को हटा सकते हैं। अब हमारे पास बचा है 2 and 3। ऐसे ही अगर हम यहां पर देखें तो ये इस तरह से इमेज है, तो इसका अगर हम रिफ्लेक्शन करेंगे तो वो कैसी होगी? ये इमेज हमारी इस तरह से होगी। तो अगर हम इन 2 वैल्यूज में देखते हैं तो अब हम इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से तो है पर यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है। तो डेफिनेटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड ऑप्शन। अगर हम इस पार्ट की तरफ नजर डालें, ये इस तरह से है, तो जब हम इसकी इमेज बनाएंगे वाटर इमेज तो ये कुछ इस तरह से होगी। एंड वी कैन सी हमारा जो थर्ड डायग्राम है वो सारे जो इमेज है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिलोजिज्म या लॉजिकल डिडक्शन पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते समय हम 2 अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं। एक जिसको हम लॉजिकल अप्रोच कहते हैं, जहां पर आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, और दूसरा जहां हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम में भी 2 अप्रोचेस होती है। एक अप्रोच कहलाती है जहां बेसिक डायग्राम बनाते हैं, ऑल्टरनेट डायग्राम बनाते हैं और फिर आप रूल्स लगाते हुए उन्हें सॉल्व करते हैं। और दूसरी अप्रोच में आप निगेशन मेथड का यूज करते हैं। दैट मीन्स जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया है, अगर आपने उसको किसी भी एक वेन डायग्राम में फॉल्स प्रूफ कर दिया तो वो फिर फॉल्स माना जाएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है ऑल डॉल्स आर विंडोज। नाउ सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं लॉजिकल अप्रोच की तरफ। डॉल्स
जो कि टाइप ए स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं कहलाता है। इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव सेंटेंस। टाइप ए ये भी यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ये भी टाइप ए स्टेटमेंट, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। अब जब हम स्टेटमेंट्स को क्लब करते हैं तो यहाँ बहुत बेसिक रूल है कि जो हमारी कॉमन टर्म है वो कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। जैसे अगर हम दो सेंटेंसेस की तरफ देखें तो बॉटल्स और बॉटल्स, ये कम से कम एक बार डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए है। नेक्स्ट, अब आंसर में विंडोज और कार्स हमें नजर आएगा, तो हम देख सकते हैं कार्स इन विंडोज यहां पर भी है और कार्स इन विंडोज यहां पर भी है। नेक्स्ट रूल कहलाता है कि अगर दोनों ही स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो, जैसे कि ये है, तो कंक्लूजन भी अफर्मेटिव होगा। हम देख सकते हैं इन दोनों में अफर्मेटिव कंक्लूजन आ रहा है। एक और रूल है, अगर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन में वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो भी सकता है और नहीं भी। ना ऑल कार्स आर विंडो, अगेन ये टाइप ए है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे नहीं करेंगे। और सम ये कहलाता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, इसमें ये दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। नाउ कार्स यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड हो भी सकती है और नहीं भी, दैट मीन्स ये भी अलाउड है और ये भी अलाउड है। विंडोज पे क्रॉस लग रहा है यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो कंक्लूजन में ये किसी हालत में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगी, दैट मीन्स पर क्रॉस ही लगना चाहिए। हम देख सकते हैं यहां भी क्रॉस है और यहां भी क्रॉस है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, तो 1 एंड 3 डेफिनेटली वैलिड कंक्लूजंस होंगी। व्हाट अबाउट कार्स एंड डॉल्स? अब दिक्कत ये है कि डॉल्स यहां पर है, विंडोज यहां है, बॉटल विंडोज कार्स बॉटल्स। अब हम इन दोनों को मिला के विंडोज और कार्स में एक रिलेशन बना सकते हैं, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। पर जब हम इसको थर्ड सेंटेंस यानी इसके साथ मिलाएंगे तो प्रॉब्लम ये आएगा कि ये विंडोज पे क्रॉस आ रहा है, ये विंडोज पे भी क्या आ रहा है, क्रॉस। जब कॉमन टर्म पर डबल क्रॉस आ जाए यानी वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो एक बार भी, तो आप कोई डेफिनेट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे हाथ से चला जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली 1 एंड 3 फॉलो। पर अगर मान लीजिए आपको लॉजिकल अप्रोच नहीं आती है तो आप क्या करें, ऑल डॉल्स आर विंडोज, ऑल बॉटल्स आर विंडोज, ऑल कार्स आर बॉटल्स। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इससे, ये है ऑल कार्स और इसे हम बॉटल्स के सर्कल में लिख देते हैं। ऑल बॉटल्स आर विंडोज, ऑल बॉटल्स आर विंडोज। अब बचा है क्या हमारे पास में, ऑल डॉल्स आर विंडोज। अब ये डॉल्स जो है वो विंडोज के सर्कल में तो होंगी, पर कहां होगी ये हमें नहीं पता। ये कंफर्म है कि जो डॉल्स का हमारा सर्कल होगा वो विंडोज के सर्कल के अंदर होगा, पर कहां होगा हमें नहीं मालूम। तो हम ऑप्शंस को राइट प्रूव करने की जगह रॉन्ग प्रूव करने की यहां पर कोशिश करेंगे। अब अगर आते हैं ऑल कार्स आर विंडोज, विदाउट डाउट ऑल कार्स आर विंडोज है, बिकॉज कार्स का सर्कल विंडोज के सर्कल के अंदर है, तो ये तो ट्रू है। सम विंडोज आर कार्स, नाउ विंडोज का ये वाला पार्ट जो कार्स के अंदर है, बिकॉज विंडोज बड़ा वाला सर्कल है, कार्स छोटा वाला है, तो विंडोज का जो छोटा जो पार्ट है जो कार्स के अंदर है वो कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी ट्रू होगा। सम कार्स आर डॉल्स, मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूं, तो बड़ा अच्छा तरीका होगा, मैं काम करूं यहां पर ये जो डॉल्स हैं उसको विंडोज के अंदर तो प्लेस करूं, लेकिन ऐसे प्लेस करूं जिससे कि वो कार्स को ना तो इंटरसेक्ट करे ना ओवरलैप करे। तो यहां पर हम ये लिखते हैं डॉल्स यहां आ गए। अब क्या ये वाला कंक्लूजन मैं डेफिनेटली ड्रॉ कर सकता हूं? यहां तो मैं कहूंगा नो कार्स आर डॉल्स, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा एंड देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन है, हमें वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है एज इन अ डिक्शनरी। अगर हम देखें एस ए एस ए एस ए एस ए सभी में आ रहा है, नेक्स्ट लेटर यू यहां आ रहा है और बाकी तीनों में क्या आ रहा है, वी। तो डेफिनेटली वो वर्ड जो यू यहां पर ला रहा है वो पहले आएगा, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सी की, तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको, सी। उसके बाद एस ए वी, अगर हम देखिए तो उसके बाद आ रहा है ए, यहां आई है और यहां ओ है, तो ए वाला पहले आएगा दैट इज बी, ए के बाद आई वाला और लास्ट में ओ वाला दैट इज ए, एंड डी थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स इस फिगर में पता कर। नाउ यहां पर हम फोकस करेंगे पहले इस वाले फिगर पर और फिर ये जो इंक्लाइन हमारे पास आ रही है उन पर। नाउ एक स्क्वायर तो हमारे पास ये हो गया, ये सेकंड हो गया, ये हो गया है थर्ड और ये हो गया है फोर्थ। अब यहाँ पर रेक्टेंगल हमें क्या मिल रहे हैं, एक तो ये मिल रहा है 5, एक यहाँ मिलेगा 6, एक यहाँ मिलेगा 7 और एक यहाँ मिलेगा
8 और एक स्क्वायर हमें यहां मिलेगा, दैट इज 9। तो अब तक स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स 9 हो चुके हैं। व्हाट अबाउट द इंक्लाइंड फिगर्स? अगर हम यहां देखें तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 तो एक तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं स्क्वायर रेक्टेंगल। उसके बाद में ये एक हो गया है हमारा 4 और ये हो गया है हमारा 5 एंड देन एक हमारा ये हो गया है 6। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन? यहां पर भी ये एक हो गया है 7, बट बी केयरफुल, हम इस बीच वाले को नहीं ले सकते बिकॉज उसको ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। फिर ये हो गया है 8, उसके बाद में ये 9, ये 10 और ये पूरा 11। तो 9 तो शुरुआत में थे, 11 यहां हो गए, यहां हुए तो 12 है, पर एक वाला ये जो पोर्शन है ये हम 2 बार काउंट नहीं करें, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो 11 और 9 को ऐड करने पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 20, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यूब्स एंड डाइस पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। 4 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, व्हाट नंबर इज अपोजिट 3? यह एक थंब रूल है, जो नंबर आपके सामने विजिबल है उसके अपोजिट नंबर आपको कभी भी नहीं दिखेगा। तो आपको एडजेसेंट नंबर्स तो दिखेंगे पर अपोजिट नंबर कभी नहीं दिखेगा। अगर हम नंबर 3 पर फोकस करें तो 3 के साथ हमें 2 दिख रहा है, 3 के साथ हमें 6 दिख रहा है, मतलब ये दोनों 3 के ऑपोजिट नंबर्स नहीं है। इस फिगर में अगर हम देखें तो 3 के साथ हमें 1 दिख रहा है, मतलब 1 भी इसकी ऑपोजिट नंबर नहीं है। यहां देखें तो 3 के साथ हमें 5 दिख रहा है, मतलब 5 भी इसके ऑपोजिट नहीं है। तो फिर जो एक नंबर बचा है 4, वही 3 के ऑपोजिट होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेटर सीरीज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। सबसे पहले फोकस करते हैं इस पर। जी, एच, आई, जे, इन दोनों के बीच में 2 मेंबर्स हैं। फिर जे के तुरंत बाद के एल, एम, एक मेंबर है बीच में, एम के तुरंत बाद एन, ओ, पी, अगेन 2 मेंबर्स हैं। फिर क्यू के बाद तुरंत आर, एस, टी, एक मेंबर। तो नेक्स्ट में क्या होगा? एक तो टी के तुरंत बाद यू आना चाहिए और फिर 2 मेंबर का गैप दैट इज वी डब्ल्यू होके एक्स आना चाहिए। यू एक्स हमारे पास यहां है, तो हम कहेंगे ए के साथ हमें थर्ड को मैच करना होगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों हमारे हाथ से चले गए हैं। यहां पर ए के साथ थर्ड है ना, बी के साथ फोर्थ यहां भी है और यहां भी है, उसे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम सी पर। ए, जेड, सी, एक्स, एफ, यू। ना अगर हम एक लॉजिक यहां पर और बनाएं, ए से सी अगर हम आते हैं तो क्या हो रहा है? बी सी, बीच में एक मेंबर का गैप है। सी से एफ आते हैं तो डी, ई, एफ, बीच में 2 मेंबर का गैप है। कैन वी सी थोड़ा सा इंक्रीजिंग हो रहा है। तो अगर हम एफ से आगे जाएंगे तो अब 3 मेंबर बीच में आने चाहिए। जी, एच, आई, तो नेक्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? जे, वो हमें यहां नजर आ रहा है, तो सी के साथ 2। यस, ये एक आंसर हो सकता है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लें। व्हाट अबाउट दिस रिलेशन? यहां ये रिलेशन उल्टा चल, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स। अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो बीच में 2 मेंबर है, वी डब्ल्यू, फिर एक्स आ रहा है। यहां से यहां आ रहा हूं तो बीच में एक मेंबर है, फिर जेड आ रहा है। तो अगर मैं यहां से आऊंगा तो मेरे पास यहां पर कौन होना चाहिए? क्यू। तो क्यू के बाद में 3 मेंबर आएंगे, आर, एस, टी और फिर यू। तो ये इंक्रीजिंग है और दूसरी वाली डिक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली जे क्यू आना चाहिए। ये अवेलेबल है फोर्थ ऑप्शन में। इमीडिएटली फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगर एक बार हमें डी को भी चेक करना हो तो हम क्या कहेंगे? ये लेफ्ट से फर्स्ट पोजीशन है, ये राइट से फर्स्ट पोजीशन है। ऐसे ही ये लेफ्ट से 7th पोजीशन है, ये राइट से 7th पोजीशन है। ये लेफ्ट से 13th पोजीशन है, ये राइट से 13th पोजीशन है। तो डी के साथ अगर हम इसको देखते हैं, एस, एच को, एस की पोजीशन लेफ्ट से है 19th, एच की पोजीशन राइट से है 19th। देयरफॉर डी के साथ 1 मैच करेगा, अदरवाइज फोर्थ ऑप्शन हम पहले ही अपना आंसर निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पाथ्स एंड डायरेक्शंस पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। मिस्टर एक्स स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग 75 meters ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 meters स्ट्रेट। तो पहले तो वो कहाँ जा रहे हैं? ईस्ट। इन्होंने डिस्टेंस कवर किया है कितना? 75 meters। फिर इन्होंने क्या किया है? लेफ्ट टर्न लिया है और लेफ्ट टर्न लेके 25 meter डिस्टेंस इन्होंने ट्रेवल। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 meter। तो यहां से ये लेफ्ट आए हैं और इन्होंने ये 40 meter डिस्टेंस कवर किया है। अगेन ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 meter। फिर लेफ्ट टर्न किया है और 25 meter डिस्टेंस कवर किया है। 25 ऊपर गए थे, 25 नीचे आ गए।
दैट मीन्स वापस ये इसी लाइन पे आ चुके हैं ना, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन गया है। ये ऊपर वाला डिस्टेंस अगर 40 है तो ये वाला भी 40 होगा। ये डिस्टेंस क्या बचेगा? 35 मीटर, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस 75 मीटर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? द आंसर विल बी 35 मीटर्स। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ना यहाँ पर अगर हम ए को देखते हैं तो जो सर्कल में वैल्यू लिखी है वो रिलेशन निकालना थोड़ा सा यहाँ मुश्किल था। प्राइमरीली हमें यहाँ क्या करना है, इन सारे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 3 टाइम 15, 4 टाइम 60, 2 टाइम 120, और अब उसे अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू 12 आ रही है जो यहाँ लिखा है। सेम लॉजिक 5 6 टाइम 30, 2 टाइम 60, 3 टाइम 180, और अगेन उसे हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 18 आ रहा है जो यहाँ लिखा है। 5 2 टाइम 10, 2 टाइम 20, 9 टाइम 180, और इसे अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आनी चाहिए? 18, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। दैट इज ए के साथ में हमें 4 को मैच करना है, तो हम इसे और इसे हटा सकते हैं। हम फोकस करेंगे इन दो वैल्यूज पर। व्हाट अबाउट द सेकंड वन हियर? नाउ यहाँ पर हमें जो ऑपोजिट डिजिट्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करना है और जो प्रोडक्ट है उसे ऐड करना है। 1 और 3 का प्रोडक्ट 3, 2 और 5 का प्रोडक्ट 10, 10 प्लस 3 13। ऐसे ही यहाँ देखिए 1 और 5 का प्रोडक्ट 5, 3 और 4 का प्रोडक्ट 12, और 12 प्लस 5 17। 1 और 5 का प्रोडक्ट 5, 4 और 6 का प्रोडक्ट 24, 24 प्लस 5 29। दैट मीन्स यहाँ पर हमें थर्ड को मैच कराना होगा, जो दोनों में अभी तक मैच हो रहा है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सी की तरफ। यहाँ हम जो ऑपोजिट डिजिट्स लिखी गई हैं उनका डिफरेंस निकालेंगे, और ये जो डिफरेंस आएगा इसे मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंस होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। 15 माइनस 8 7, 10 माइनस 8 2, और 7 और 2 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 14। 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 6 2, 4 और 2 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 8। तो 11 माइनस 8 ये हो गया है 3, 6 माइनस 4 ये हो गया है 2, और 3 और 2 का प्रोडक्ट 6। दैट इज सी किसके साथ मैच करेगा? 1 के साथ में, जो यहाँ लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन। हम इमीडिएटली अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। व्हाट अबाउट डी? ऑपोजिट डिजिट्स जो लिखी हुई है उन्हें मल्टीप्लाई करना है और डिफरेंस निकालना है जो वैल्यूज आए उनका। 7 4 टाइम 28, 5 3 टाइम 15, 28 माइनस 15 करेंगे तो 13 आ रहा है। 8 4 टाइम 32, 9 3 टाइम 27, 32 और 27 का डिफरेंस 5 आ रहा है। 9 4 टाइम 36, 8 3 टाइम 24, और 36 और 24 का डिफरेंस 12 आ रहा है, जो यहाँ पर है फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंपल लॉजिक पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना। नाउ यहाँ पर बुक, अगर हम बात करें बुक बनाने की बात करें तो बुक के लिए हमें क्या चाहिए? पेपर। पेपर बनाने के लिए पल्प चाहिए, पल्प के लिए हमें वुड चाहिए, और वुड कहाँ से आएगा? जंगल से। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे जंगल पर। डी, जंगल से हमें लेना होगा क्या? टिम्बर। इसे हम क्या बनाएंगे? पल्प। पल्प से बनेगा पेपर, और पेपर से हमारी क्या बनेगी? बुक। तो हमारा आंसर ऑर्डर होना चाहिए DCBEA, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू मैन इन फोटोग्राफ अ वुमन सेट। ना हमारे पास यहाँ पर एक मैन है फोटोग्राफ में और एक वुमन है, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये तो वो मैन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये वुमन है जो अपना कुछ स्टेटमेंट दे रही हैं। हिज ब्रदर्स फादर। ना इनके जो ब्रदर हैं, लीजिए वो हमने यहाँ बना लिए हैं, उनके फादर। ना वो इनके भी फादर होंगे और इनके भी फादर होंगे, तो हम बात कर रहे हैं इनके ब्रदर के फादर। ना ये जो पर्सन है इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ये ओनली सन है ऑफ माई ग्रैंडफादर। नाउ रिलेशन में ग्रैंडफादर मदर के फादर को भी कहते हैं और फादर के फादर को भी कहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि पहले हम फादर के फादर पर फोकस करके रिलेशन देखें। अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर हम मदर के फादर पर भी जाएंगे। दैट मीन्स ये जो पर्सन है ये इनके ग्रैंडफादर। नाउ ग्रैंडफादर जैसे ही मैंने बोला, इसका मतलब हम यहां ले रहे हैं क्या? इनके फादर के फादर, और ये पर्सन इनके इकलौते सन है। इसका मतलब ये पर्सन और ये पर्सन सेम है, तो हम क्या कहेंगे? ये जो वुमन है वो यहाँ है, इनके ग्रैंडफादर मतलब इनके फादर के फादर ये रही, और ये पर्सन इनके ओनली सन है।
तो अगर हम रिलेशन देखें तो क्या होगा, ये जो पर्सन है मेल, इनके ब्रदर के फादर इनके ग्रैंडफादर की ओनली सन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, दैट मीन्स हमें ये पूछा गया है, हमें मालूम है ये इनकी क्या है, सिस्टर। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम रिलेशन में यहाँ थोड़ा सा बदलाव करके और ये कहते कि इनके ग्रैंडफादर का मतलब है इनके मदर की फादर, इनकी मदर ये इनके फादर और ये जो पर्सन है ये इनके ओनली सन है, उस केस में ये वुमन और ये मैन इनमें क्या रिलेशन होता, कजिन का। बट कजिन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हम अपना आंसर मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। हॉस्पिटल, नर्स, पेशेंट। नर्स भी हॉस्पिटल जाती हैं, पेशेंट भी हॉस्पिटल जाते हैं, बस इनका जो काम है वो डिफरेंट है। नर्स पेशेंट्स को ट्रीट करने जाती हैं और पेशेंट जो है वो अपना इलाज कराने जाते हैं। तो नर्स और पेशेंट दोनों किसमें आने चाहिए, हॉस्पिटल वाले सर्कल में, पर दोनों में कहीं कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं थर्ड डायग्राम की। तो ए के साथ हमें 3 को मैच कराना है, वो यहां पर मैच हो रहा है, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है, इसे हम हटा सकते हैं। अब फोकस करते हैं बी पर, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस। रोम्बस is a type of quadrilateral and quadrilateral is a type of polygon. That means rhombus quadrilateral के अंदर, quadrilateral polygon के अंदर हम बात कर रहे हैं फोर्थ की। तो बी के साथ कौन आना चाहिए, फोर्थ। अब वो यहां पर आ रहा है और यहां आ रहा है, इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इंजन, पिस्टन, व्हील। नाउ पिस्टन जो है वो इंजन का एक पार्ट होता है पर व्हील एक अलग चीज है। तो पिस्टन इंजन के सर्कल में होना चाहिए पर व्हील अलग होना चाहिए। पिस्टन इंजन के सर्कल में और ये अलग है, तो सी के साथ क्या होना चाहिए, 1, वो हमें यहां मिल रहा है एंड देयरफॉर थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। कलर, क्लोथ, मर्चेंट, ये तीनों अलग अलग हैं, इनका कोई आपस में रिलेशन हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली डी के साथ कौन होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर सीरीज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हमें मिसिंग टर्म यहाँ पर पता करनी है। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में हम सबसे पहले गैप निकालना पसंद करते हैं। यहां अगर हम गैप निकालें तो ये गैप होगा 2, 8, 5 का। ऐसे ही अगर हम यहां गैप निकालें तो ये गैप होगा 4, 2, 4 का। ना अगर हम ध्यान से इन डिजिट्स को देखें, 4 2 4, ये जो नंबर है इसकी फर्स्ट 3 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही 5, 8, 2 इस नंबर की फर्स्ट 3 डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पर प्राइमरीली क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उसकी फर्स्ट 3 डिजिट्स को हमें यहां से सब्ट्रैक्ट करना है। दैट इज 5, 2, 4, 2 हमारे पास नंबर है और इसमें से हम 5, 2, 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आएगा 4, 7, 1, 8। दैट इज सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 4, 7, 1, 8 लिखें और उसमें से 4, 7, 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमारे पास 4, 2, 4, 7 आएगा। 8 - 1 7, 11 - 7 4। यस, हमारे पास 4, 2, 4, 7 आ रहा है। डेफिनेटली सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। रोस्ट का कोड ये गिवन है सर्टेन कोड लैंग्वेज, तो स्लॉपी का कोड क्या हो। नॉर्मली हम यहाँ पर जो लेटर्स हमें गिवन है हमें उन्हें इस तरह से लिखना चाहिए सो दैट हम रिलेशन को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। P, Q, Y, U, R। ना अगर हम यहां से देखें R से P आने का मतलब है -2, या ये कहूं अगर मैं P से R जा रहा हूं तो +2 पोजीशन है तो हम लिखेंगे -2। O से Q आया +2, Y से A गया तो +2, पर A से Y आया तो -2, S से U आया STU +2, R से T जाऊंगा तो RST +2, अदरवाइज T से R आने पर हम क्या कहेंगे, -2। तो हमें कोड लिखना है किसका, इस वर्ड का, SLOPPY। ना सबसे पहले माइनस हमें करना है, -2। ऐसा कौन सा लेटर यहां लिखें जिसमें 2 ऐड करने पर S आता हो, वो लेटर है Q, QRS। नेक्स्ट हमें +2 करना है, L के बाद MN। अब QN कितने ऑप्शंस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनालॉजी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें पता करना है जो रिलेशन जेन्युइन का ऑथेंटिक के साथ है वो मिराज का किसके साथ। जेन्युइन और ऑथेंटिक ये दोनों ही
सिनोनिम्स हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज के ट्रू होने को। व्हाट अबाउट मिराज? एक तरह से भ्रम है, कंफ्यूजन है, आप कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जो है नहीं, दैट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ इल्यूजन। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विजुअल रीजनिंग पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। 5 प्रॉब्लम फिगर्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एज एस्टैब्लिश्ड बाय द अबव प्रॉब्लम फिगर्स। ना अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो यहां से यहां आने पर क्या हुआ, ये वाला जो पिक्चर है इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, बाकी किसी ने नहीं की। मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में सबसे ऊपर वाले ने। यहां से यहां आने पर क्या हुआ, अब आप देखेंगे ये एज इट इज है। सेकेंड नंबर पे जो है उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, बाकी किसी ने नहीं की। यहां से यहां आने पर ये जो थर्ड पोजीशन पे है इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। यहां से यहां आने पर अगेन जो सबसे ऊपर है ये, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। तो नेक्स्ट डायग्राम में हमें इसको अपनी डायरेक्शन चेंज करानी है और सारों का डायरेक्शन अप लेफ्ट साइड होगा। दैट मींस सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विजुअल रीजनिंग पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें मिरर इमेज पता करनी है इस फिगर। ना मिरर इमेज का रूल बड़ा सिंपल है, ये होना चाहिए रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। ना अगर हम यहाँ पर इस फिगर का रिफ्लेक्शन लेना चाहें तो क्या होगा, ये जो सर्कल है ये एक्सट्रीम राइट में अपर कॉर्नर में आ जाएगा, तो हम इसे अब एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी कैन सी यहाँ पर ये इस तरफ ये जो वॉल है इसके ज्यादा क्लोज है, तो जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे वाई एक्सिस के अराउंड, तो अब ये जो वर्टिकल हमारी यहाँ पर लाइन आएगी, अगर हम इसको इस तरह से ब्लॉक में लिखें तो ये क्लोज होगा लेफ्ट साइड वाली वॉल। लेफ्ट साइड वाली वॉल के क्लोज होने का मतलब है हम इसे हटा सकते हैं, हमारे पास अब ये दो पोजीशंस बची हैं। सिमिलरली अगर हम इसको देखें तो ये यहाँ पर इस तरह से फोकस कर रहा, इस तरह से ये इसकी पोजीशन है, तो यहाँ पर ये पोजीशन कुछ ऐसी होगी। जो ऑप्शंस बचे हैं उनमें यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये हॉरिजॉन्टल है तो इधर आके ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, किसी तरह से इंक्लाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइन हो गया है, इसे हटा देंगे। फोर्थ ऑप्शन इमीडिएटली हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एनालॉजी पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डॉक्टर इज रिलेटेड टू डायग्नोसिस इन द सेम वे एज जज इज रिलेटेड टू कोर्ट। कोर्ट जज का वर्क प्लेस है, डॉक्टर का वर्क प्लेस हॉस्पिटल होगा या क्लिनिक होगा, ए हमारा आंसर नहीं होगा। बुके इज रिलेटेड टू फ्लावर्स इन द सेम वे एज सेंटेंस इज रिलेटेड टू वर्ड्स। यस, फ्लावर्स का एक कलेक्शन अगर हम कहें तो उससे बुके बनता है, ऐसे ही वर्ड्स के कलेक्शन से हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस। ये सही होगा। थर्मोमीटर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। हाइग्रोमीटर इज रिलेटेड टू डेंसिटी, नहीं, डेंसिटी के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं हाइड्रोमीटर। जी को हमें डी से रिप्लेस करना होगा। हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के काम आता है, सी इनकरेक्ट होगा। ट्री इज रिलेटेड टू सैपलिंग, ये छोटा है, ये इसका बड़ा वाला फॉर्म है। हॉर्स इज रिलेटेड टू फोल, ये छोटा है, ये बड़ा है। डेफिनेटली हम कहेंगे बी एंड डी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। माइनस स्टैंड करता है डिवीजन के लिए, प्लस स्टैंड करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन स्टैंड करता है सब्ट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन स्टैंड करता है एडिशन के लिए। इनमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? तो सबसे पहले तो हमें इनको रिप्लेस करना होगा, रेस्पेक्टिव जो सिंबल्स हैं उन्हें। माइनस जहां जहां लिखा है वहां मैं लिखूंगा डिवीजन, तो ये हो गया है डिवीजन। यहां भी डिवीजन है, यहां भी डिवीजन है और यहां पर भी डिवीजन। प्लस को हम रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन को रिप्लेस करना है माइनस साइन से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। और मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस करना है एडिशन से, मल्टीप्लिकेशन को हमें रिप्लेस करना है एडिशन से। यहाँ पर एक माइनस साइन और है, हमें इसको किससे रिप्लेस करना है, डिवीजन से ना। अब अगर हम ध्यान से देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1, क्या ये 38 के इक्वल है ना? ये डिवीजन हम पहले करेंगे, तो 20 अपॉन 12 और फिर यहां पर ये क्या होगा
मल्टीप्लाई होगा तो 120/12 करेंगे तो ये तो 10 हो गया। 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7, इन दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए, 38 नहीं आएगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। व्हाट अबाउट सेकंड? 6 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 12 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 ना। अगर हम इस पर फोकस करें, ये तो है 7, -12 प्लस 7 ये हो जाएगा -5, और 6/20 ये 3/10 हो जाएगा। ये वैल्यू हमें नेगेटिव आएगी, वो भी फ्रैक्शन में 57 नहीं आएगी। इसे हम हटा सकते हैं। यहां पर फोकस करें, 6 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 7 प्लस 1। हमें पता करना है क्या ये 62 के इक्वल है या नहीं है। 620 ये 120 हो गया है, 120/12 ये तो हो गया है 10 प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 वी आर गेटिंग 4। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। हम चाहें तो एक बार क्रॉस चेक करें। 6 माइनस 20 प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 1। नाउ 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। 12 7 टाइम्स 84, 84 में 6 ऐड करेंगे 90, माइनस 20 करेंगे तो 70। यही हमें चाहिए था। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। 7 पर्सन्स हैं आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल। तो हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और यहाँ पर हम 7 पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं। G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। C को कहीं भी बिठा दें। G सेकंड पोजीशन पे है टू द लेफ्ट ऑफ C। C हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। C F के इमीडिएट लेफ्ट में है। A is third to the left of E. B is between D and E. ना B को between D and E अगर प्लेस करना हो तो एक ही जगह मेरे पास बचेगी। यहां पर मुझे B लिखना होगा, तब इन दो पोजीशंस पे D और E या तो ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे। अब बचा है A, उसको यहां बिठाना ही होगा। A is third to the left of E, इसका मतलब है यहां हमें E को लेना होगा और यहां पर हमें डी को लेना होगा, तभी ई के लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कौन होंगे? ए। क्वेश्चन पूछा गया है हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में कौन है? ए। फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यूब्स एंड डाइस पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इफ अ क्यूब इज पेंटेड येलो ऑन ऑल फेसेस एंड कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक क्यूब बना लेते हैं। इसके सारी सरफेसेस को हमने येलो पेंट किया है। 27 स्मॉल क्यूब्स बनाने हैं इक्वल साइज के। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस तरह से 2 कट्स लगा सकते हैं, यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर भी हम 2 कट्स लगा सकते हैं और यहाँ पर भी हम 2 कट्स लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये 27 पीसेस आ चुके। 6 क्यूब्स आर पेंटेड ऑन वन फेस ओनली। डेफिनेटली ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वाले जो क्यूब्स होंगे हर एक फेस पे जो बिल्कुल बीच वाले क्यूब होंगे, सिर्फ यही ऐसे क्यूब होंगे जिनकी एक फेस पेंट होगी। तो टोटल 27 में सिंगल फेस पेंट होने वाले ऐसे कितने क्यूब्स होंगे? 6। एक यहाँ है, एक इसके अपोजिट, एक ऊपर है, एक बिल्कुल अपोजिट, एक ये राइट साइड में है, एक बिल्कुल ऑपोजिट। देयर इज ओनली वन क्यूब विच इज नॉट पेंटेड ऑन एनी फेस। डेफिनेटली यस। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, ये है 3x3x3 का क्यूब ब्लॉक है हमारे पास। तो जो नो पेंट अगर हमें पता करने हो तो हर एक में से हमें 2 माइनस करना है। 1 1 1, तो ऐसा एक क्यूब होगा। बी एक ट्रू स्टेटमेंट है। अदरवाइज हम यहाँ पर बाकी को एलिमिनेट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देयर आर 6 क्यूब्स व्हिच हैव 2 फेसेस पेंटेड। नाउ 2 फेस पेंट कौन होंगे? जो एज पे है। क्यूब्स में अगर हम देखें तो टोटल 12 एजेस होती है। जैसे ये वाला जो क्यूब है, इसका ये टॉप और ये वाला सरफेस पेंट है, ऐसे ही इस एज पर ये पेंट है, ये वाली एज पर ये है, ये वाली एज पर ये है। तो इन 4 एजेस पर टोटल अब तक हमें 4 क्यूब्स मिल चुके। ऐसे ही एक हमें यहां मिलेगा 5, एक ये यहां रहा 6, एक ये रहा 7, एक हमें दिख नहीं रहा है 8। इस पे भी एक ये होगा 9, एक ये होगा 10 और 2 जो अपोजिट साइड है हमें दिख नहीं रहे। तो टोटल ऐसे 12 होंगे। तो 2 साइड्स पेंट होने वाले 12 होंगे, 3 साइड्स पेंट होने वाले तो 8 होते हैं। ये जो कॉर्नर के, तो 1 कॉर्नर ये रहा, ये सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th कॉर्नर हमें दिख नहीं रहा है। तो अगर जीरो साइड के बारे में पूछा जाए
तो टोटल 27 में से हम इन तीनों का सम सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी 1 आएगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। देयर आर 8 क्यूब्स व्हिच हैव 3 फेसेस पेंटेड, डेफिनेटली ट्रू है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन ए, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डबल लाइन अप अरेंजमेंट पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज दी गई है ये थोड़ी सी डाइसी है, और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में अगर आप अजम्पशंस लेके नहीं चलेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 4 पर्संस हैं, राज, प्रेम, वेद एंड अशोक। तो यहाँ पर मैं उनके नाम लिख देता हूँ, राज, प्रेम, वेद एंड अशोक आर मैरिड विद 4 गर्ल्स, जिनके नाम गिवन है सुषमा, कुसुम, विमला एंड पूनम। सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड्स, तो हम एक काम कहेंगे, सुषमा और विमला ये दोनों फ्रेंड्स हैं। हम एक तरह से इसको समझने के लिए इस तरह से यहां पर लिख सकते हैं, वेद्स वाइफ डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला। तो वेद की वाइफ सुषमा और विमला नहीं है, तो वो कौन हो सकती हैं? या तो वो हो सकती हैं कौन, कुसुम, या हो सकती है वो कौन, पूनम। कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद ना, कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद, इसका मतलब क्या? हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पर्सन है उनकी वाइफ उनका हर हालत में केयर कर रही है, अदरवाइज इस सेंटेंस से हम यहाँ पर कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हमने लिखा कुसुम डज नॉट केयर फॉर वेद और हम ये कहें कि कुसुम उनकी वाइफ नहीं है, इससे ये स्टेटमेंट समझ में आता है, तो हम आंसर निकाल सकते हैं, वरना हम इसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ ये कहेंगे क्योंकि कुसुम अब वेद की केयर नहीं करती है, इसका मतलब है कुसुम उनकी वाइफ नहीं है, तो फिर वेद की वाइफ कौन होंगी, पूनम। प्रेम्स वाइफ इज फ्रेंडली विद सुषमा, प्रेम की वाइफ फ्रेंडली है सुषमा के साथ, तो यहां पर हम अगेन क्या लिख सकते हैं कि वो कौन होनी चाहिए, विमला। सुषमा डज नॉट लाइक राज, अगेन हमने यहां भी माना है कि हर एक वाइफ अपने हस्बैंड को पसंद करती है, तो हम यहाँ पे सुषमा को नहीं लिखेंगे, तो यहां हम किसको लिखेंगे, सुषमा को। और एक जो हमारे यहाँ पर फीमेल बच्ची है वो कौन है, कुसुम, उन्हें हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सो दो हमने आंसर यहाँ बना दिया है, बट लॉजिकली ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, बिकॉज आप स्टेटमेंट से इस तरह के अजम्पशन नहीं लिख सकते हैं। बट क्योंकि हमारे पास में नन ऑफ दीज इस तरह के ऑप्शन नहीं है, तो फिर हमें जो सेकेंड ऑल्टरनेटिव होता है उसके साथ वर्क करते हुए इस तरह से डायग्राम यहाँ बनाना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? राज वाइफ इज कुसुम, यस ये करेक्ट है। सुषमा हस्बैंड इज अशोक, सुषमा के हस्बैंड का नाम अशोक है, ये भी ठीक है। पूनम इज वाइफ ऑफ वेद, पूनम वेद की वाइफ है, ये भी ठीक है। पूनम इज फ्रेंडली विद विमला, वेद की जो वाइफ है वो इनके साथ फ्रेंडली नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग डायग्राम सर्कल रिप्रेजेंट्स बिजनेसमैन, तो यहाँ इसको हम बिजनेसमैन बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है डांसर्स को, डी से। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है म्यूजिशियंस को, एम से। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इंडियंस को, आई से। हु अमंग द फॉलोइंग इज नीदर अ डांसर नॉर अ म्यूजिशियन? अब म्यूजिशियन नहीं है तो ये सारे मेंबर्स हाथ से चले गए, डांसर इसमें शामिल हो गए, तो ये तो सारे बाहर निकल गए। बट इज अ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ये रही, एंड नॉट एन इंडियन, ये भी हाथ से चले गए हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। ड्राइवर का कोड है 12, पेडेस्ट्रियन का कोड है 20, एक्सीडेंट का कोड है 16, कार का कोड पूछा गया है। ड्राइवर में टोटल 6 लेटर्स हैं, उन्हें डबल करेंगे तो 12 आएगा। पेडेस्ट्रियन में टोटल 10 लेटर्स हैं, उन्हें डबल करेंगे तो 20 आएगा। एक्सीडेंट में टोटल 8 लेटर्स हैं, डबल करेंगे तो 16 आएगा। कार में 3 लेटर्स हैं, डबल करेंगे तो 6 आएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लॉक्स पर बेस्ड एक इजी लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अ वॉच इज 1 मिनट स्लो एट 1 PM ऑन ट्यूसडे, तो 1 PM ट्यूसडे अगर हम बात करें तो ये 1 मिनट स्लो है। एंड 2 मिनट्स फास्ट एट 1 PM ऑन थर्सडे, 1 PM ऑन थर्सडे, ये 2 मिनट फास्ट है, यानी करेक्ट क्लॉक से 2 मिनट आगे आ चुकी है। यहां से यहां आने पर 2 डेज या 48 आवर्स गुजर चुके हैं। 48 आवर्स में हमारी ये जो वॉच है इसने 3 मिनट का गेन कर लिया है। 3 मिनट का गेन कैसे किया है? 1 मिनट जो पीछे थी वो कवर किया और 2 मिनट आगे चली गई, तो 3 मिनट का गेन करने में हमारी वॉच को 48 आवर्स लगते हैं। तो बताइए 1 मिनट का गेन करने में कितना टाइम लगेगा? 48/3, या हम कहेंगे 16 आवर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन डिड इट शो करेक्ट टाइम,
यहां से हम 16 आवर्स ऐड कर दें, दैट इज 12 आवर्स प्लस 4 आवर्स। 12 आवर ऐड करेंगे तो ये वेडनेसडे हो जाएगा 1 AM, और 4 आवर ऐड करेंगे तो 5 AM हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार डायग्राम पर बेस्ड एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। हमें इस ग्राफ को स्टडी करना है और आंसर करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड फ्रॉम वेरियस सिटीज एट मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स। सिटीज के नाम गिवन है, अपीयर्ड ये वाइट से है, और जो क्वालिफाई हुए हैं ये हमने शेड किया हुआ है। What is the difference between the average number of students who appeared in the entrance exam from all given cities and the average number of students who qualified from all given cities together? दो अप्रोचेस है हमारे पास। पहले हम ये जितने भी अपीयर्ड हैं उनका एवरेज निकालें, और जितने भी क्वालिफाई उनका एवरेज निकालें, और फिर डिफरेंस होता है हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। या हम एक काम करें, अपीयर हुए और जो क्वालिफाई हुए उनका डिफरेंस हर केस में निकालते जाएं और बाद में उसका एवरेज निकालें। अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं, 3000 अपीयर हुए हैं, 1750 क्वालिफाई हुए हैं, दैट मींस इनका डिफरेंस क्या है, 1250। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बैंगलोर की, 2250 अपीयर हुए हैं, 1250 पास हुए हैं या क्वालिफाई हुए हैं, डिफरेंस हो गया 1000। कोलकाता में ये वैल्यू है 3250 और 2250, दैट इज अगेन डिफरेंस 1000 का है। दिल्ली में ये वैल्यू है 2500 एंड 2000, ये डिफरेंस 500 का है। और मुंबई में 3000 एंड 2000, ये डिफरेंस 1000 का है। अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये हो जाएगा 4750, क्योंकि एवरेज पूछा गया है, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 950, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से अपीयर किया है कितनों ने, 2500 ने, is approximately what percent of the total number of students who appeared for the exam from all the cities together। टोटल भी हमें निकालना है। ये वैल्यू कितनी है, 3000 अहमदाबाद के लिए, बेंगलोर के लिए वैल्यू है 2250, कोलकाता के लिए वैल्यू है 3250, दिल्ली के लिए वैल्यू है 2500, और मुंबई के लिए वैल्यू है 3000। इन सबको हमें ऐड करना है। नाउ 250 और 250, 500 और 500, 1000, और 2000 में ऐड करेंगे 3000, 6000, 9000, 12000 एंड 2 14,000। हमें पता करना है ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है। 100 से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, 2 जीरो तो ये कैंसिल हो गए हैं, 1 जीरो हमने यहां से कैंसिल कर दिया है, 2 7 टाइम्स 2 125 टाइम्स। नाउ 17 7 टाइम्स 119 होता है, और 18 7 टाइम्स 126 होता है। तो हमारा आंसर 17 और 18% के बीच में क्लोज टू 18% होगा। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average number of students who qualified in the examination from Kolkata and Delhi। कोलकाता क्वालिफाई किया है 2250 ने, दिल्ली क्वालिफाई किया है 2000 ने। एवरेज होगा इन दोनों का सम, दैट इज 4250 डिवाइडेड बाय 2 is what percent of the average number of students who appeared for the exam from the same cities। ये वैल्यू एवरेज नंबर जो अपीयर हुए हैं उनका कितना परसेंट है। हम किस सिटी पर फोकस कर रहे हैं, कोलकाता एंड दिल्ली पर। कोलकाता से अपीयर हुए हैं 3250, दिल्ली से अपीयर हुए हैं 2500 एंड डिवाइडेड बाय 2। हमें ये पता करना है ये कितना परसेंट है। ना ये 2 से 2 तो यहां हम सीधे सीधे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4250 डिवाइडेड बाय 5750 मल्टीप्लाइड बाई 100। ना एक काम करें, 0 से 0 यहां कैंसिल कर दें, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 5 टाइम्स 55, ये 5 टाइम्स, 5 से यहां डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 85, 5 से फिर डिवाइड करेंगे ये 23, ये 17 मल्टीप्लाइड करेंगे 1700 अपॉन 23। नाउ 23 7 टाइम्स ये होता है 161, तो 7 आएगा। 9 बचा है तो 90, 23 4 टाइम्स 92 होता है। तो आंसर 74% से थोड़ा सा कम होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, ये एक इजी लेवल का सेट है बेस्ड ऑन पाई ग्राफ। स्टडी द फॉलोइंग पाई ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। डिग्री वाइज ब्रेकअप दिया है एक्सपेंडिचर का ऑफ अ फैमिली इन अ मंथ। अलग अलग यहाँ पर हेड्स हैं और डिग्री वाइज इस वैल्यू को हमें डिफाइन किया गया है, और टोटल अमाउंट इतना स्पेंड किया गया है। दैट मींस ये टोटल वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री की।
What is the ratio of the amount spent by the family on medical expenses to the amount spent on groceries? Medical expenses ये वैल्यू है 39.6 डिग्री और ग्रोसरीज ये वैल्यू है 82.8 डिग्री। नाउ हमें ये वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये 39.6 अगर हम नॉर्मल करते तो कैसे लिखते, 39.6 ऊपर लिखते और फिर यहां पर लिखते 45800 और 360 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो 1 डिग्री रिप्रेजेंट करेगा दिस अपॉन दिस, तो 39.6 डिग्री इसको रिप्रेजेंट करेगा। पर यही कैलकुलेशन यहां भी करेंगे तो ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इन दो वैल्यूज पर ही फोकस करना है। डेसिमल हम यहां से हटा सकते हैं, दोनों ही नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं। ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 207। 9 से डिविजिबल है 11, ये हो गया है 23। सो हमारा डिजायर्ड रेशियो आना चाहिए 11:23। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द फैमिली ऑन एंटरटेनमेंट एंड लोन ईएमआई टुगेदर? लोन ईएमआई है 68.4, एंटरटेनमेंट है 36। तो सबसे पहले अगर हम डिग्री में बात करें तो 68.4 प्लस 36 ये हो गया है 104.4 डिग्री। ये वैल्यू वाइज कितना है, तो हमारा लॉजिक क्या है, जब वैल्यू 360 डिग्री लेते हैं हम पूरी तो ये होगा 45,800। जब 1 डिग्री लेंगे तो ये होगा 45,800 अपॉन 360 डिग्री, और जब ये 104.4 डिग्री होगा तब हम क्या कहेंगे 45,800 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 104.4। ये डेसिमल हटा दें, एक जीरो यहां आ जाएगा, ये दोनों जीरो इससे यहां हम कैंसिल कर सकते हैं। 36 से डिवाइड करें, 36 2 टाइम एंड देन वी आर लेफ्ट विद 9, तो ये हो गया है 458 मल्टीप्लाइड बाई 29। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करें। 9 और 8 का प्रोडक्ट 72, लास्ट में 2 आना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट सेट, ये सेट टेबल पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज डिफरेंट डिपार्टमेंट हमें गिवन है ऑफ एन इंस्टीट्यूट एंड परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स। ये फीमेल्स के बारे में जानकारी है, ये मेल्स के बारे में है, डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ फैकल्टीज भी लिखे हुए हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन फिजिक्स डिपार्टमेंट? फिजिक्स डिपार्टमेंट में टोटल है 900, इनमें फीमेल्स कितनी हैं 23%। टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट में 450 फैकल्टीज हैं और इनमें फीमेल्स कितनी हैं 44%। हमें ये रेशियो निकालना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 452 टाइम्स 2 22 टाइम्स, तो हमारा डिजायर्ड रेशियो क्या आएगा 23:22, दैट इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन कंप्यूटर साइंस? हम बात कर रहे हैं इसकी, मैथमेटिक्स ये रहा, केमिस्ट्री ये रहा, और हम बात कर रहे हैं किसकी, मेल्स की। दैट मीन्स हमें इन वैल्यूज पर फोकस करना है। तो 840 का हमें पहले निकालना है क्या 55%, ऐसे ही 220 का हमें निकालना है 65% एंड 360 का हमें निकालना है 35%। नाउ कैलकुलेशन फास्ट भी हम कर सकते हैं। 55% को कहते हैं 50% प्लस 5%। 50% इसका हाफ होगा 420, 5% इसका 1/10 होगा 42। 65% को हम कह सकते हैं 50% प्लस 10% प्लस 5%। 50% इसका हाफ 110, 10% होगा 22, 5% 11। 360 का 35%, हम एक काम कर सकते हैं 25% प्लस 10% कहें, 25% होगा 1/4 यानी 90 प्लस 10% ये होगा 36। एक बार इन्हें ऐड करें, 420, 530, 620, 662, 684, 695, 731। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।